गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में आपका क्या है, आप पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स का एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं। रैशनल नंबर्स को ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक दोनों चीज़ें आपकी मेन पॉइंट ये होता है कि आपका अगर डिनोमिनेटर इज सेम और व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। ठीक है, तो अलग अलग केसेस बनेंगे कि एक डिनोमिनेटर सेम है और अगर एक डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे लाइक 4/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3 इन्हें ऐड करना है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 6। ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, मतलब 2/3 प्लस 4/5, आपको ऐसा एडिशन करना है। ठीक है, तो इसमें जो एडिशन होता है वो डायरेक्ट एडिशन हो जाता है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला ऐड हो जाता है। लेकिन इस वाले केस में क्योंकि डिनोमिनेटर आपका अलग अलग है, तो उस वाले केस में प्रोसीजर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला प्रोसीजर होता है स्टेप 1 कहेंगे इसे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालना है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, एलसीएम ऑफ 3,5 निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3,5 आएगा 15 आपको। ठीक है, तो अब आपका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, स्टेप 2 क्या आएगा, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, नीचे 15 लिखेंगे, जो भी आपका एलसीएम आया है, एलसीएम जो भी आया है आपका वो यहाँ लिखना है। फिर एलसीएम को लिखने के बाद जो आपका एलसीएम है उसको पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जो आपका एलसीएम है उसे पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब मेरे 15 को मुझे डिवाइड करना है 3 से, तो ये मेरा 5 आ गया। जो भी आंसर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपको 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, प्लस अब दूसरे वाले पे आओ 5, तो 5 को सेम ऐसे ही 15 को डिवाइड किया 5 से, आंसर आया 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले से। तो आप इसे सॉल्व कर लो, 10 + 12/15 इज इक्वल्स टू 22/15। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, एक जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, उसमें आपको क्या करना है, ए का फर्स्ट पार्ट, आपको 4/5 को एंड 7/5 को ऐड करना है। 7/5 को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, 4/5 प्लस 7/5 क्या हो जाएगा, 11/5। ठीक है, तो ये आपका ए का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ए का सेकेंड पार्ट कैसे होगा, ए के सेकेंड पार्ट में आपका है 5/4 एंड -11/4। ठीक है, तो वही 5/4 -11/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज साइन ऊपर वाले में चला जाएगा ओनली। तो 5 - 11 इज -6/4। अब ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसे कैंसिल कर दो। इसको लिख सकती हूँ मैं 3 × 2, नीचे वाले को लिख सकती हूँ 2 × 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका -3/2 आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी आपको डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो डिनोमिनेटर आपका है 11, क्वेश्चन है 7/11 माइनस का 5/11 एंड 10/-11। तो इनको ऐड करना है, तो इसका मतलब 7/11 प्लस में माइनस का 5/11 प्लस में 10/-11। ठीक है, तो अब क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ से ये साइन हटके यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होता है, ये नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से साइन हटके यहाँ आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो 11 नीचे लिखेंगे, 7 - 5 - 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 - 15/11। तो 7 - 15/11, तो आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस का 8/11। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का आंसर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी का फर्स्ट पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
बी का फर्स्ट पार्ट भी जस्ट सेम ही है। उसमें क्या है आपका क्वेश्चन नंबर ये है -5/7, -5/7 एंड 8/7, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम ही है 7, तो डिनोमिनेटर से आपका 7 है, तो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, -5/7 प्लस 8/7 लिख सकते हैं हम इसको। तो 7 कॉमन आ जाएगा, -5 प्लस 7 आ जाएगा आपका -5 प्लस 8। तो -5 प्लस 8 इज 3, प्लस का 3, बड़े वाले का साइन आप है, प्लस का 3/7। तो ये आपका आंसर आ गया बी के फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट है आपका माइनस का 3/-8 एंड 5/-8, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको लिख सकती हूँ मैं -3/-8 प्लस 5/-8, ठीक है। अब क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको ये आ जाएगा आपका 3/8 माइनस का 5/8। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 8 नीचे एज इट इज, 3 - 5 ऊपर आ जाएगा। अब 3 - 5 क्या होता है, 2 होता है, 2/8। आप इसे कैंसिल करोगे क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है, 1/4, तो आंसर आ गया माइनस का 1/4। अब इसका जो थर्ड पार्ट है आपका 5/4 -2/4 एंड 7/4, 5/4 -2/4 एंड 7/4। तो जैसे हम लिखते हैं 5/4 माइनस प्लस में माइनस का 2/4 प्लस में 7/4, तो ये क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम ले लो, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस में आ जाएगा, 5 - 2 + 7। अब इसे जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 5 - 3 इज 5 - 2 इज 3, तो ये हो जाएगा 3 + 7/4, तो ये हो जाएगा 10/4। 10/4 को कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये 5 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आ गया 5/2। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से जो है, क्वेश्चन नंबर 2 से आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी पार्ट में क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ए का फर्स्ट पार्ट है आपका 5/3 एंड 3/5, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 3, 5, तो एलसीएम निकाल लो एक बार। 3, 5 का एलसीएम क्या आएगा, 3 1 पे करेंगे, 5 बचा, फिर 5 पे करेंगे, तो 1, 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, तो 15 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब मुझे ऐड करना है 5/3 प्लस 3/5 को ऐड करना है मुझे, ठीक है, तो क्या करते हैं, एलसीएम को नीचे रखते हैं, एलसीएम को नीचे रखते हैं, फिर एलसीएम जो आपका एलसीएम आया उसे पहले वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद 3 से आप 15 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो कितने पे आएगा, 5 पे। जो भी आंसर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 आंसर आया था तो 5 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 15 है, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 9/15, ये आपका आ जाएगा 34/50, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। फिर इसके बाद ए का सेकेंड पार्ट है, ए का सेकेंड पार्ट है आपका माइनस का 8/19 एंड -8/19 प्लस में माइनस का 2/57। सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं 19 एंड 57, तो 19 एंड 57 का एलसीएम आएगा आपका 57, क्योंकि आपका जो 19 और 57 जब निकालोगे तो ये 19 पे कैंसिल होगा, तो 19 ये तो 1 पे आ जाएगा 1, इसके बाद ये 3 पे आ जाएगा, तो 3 1, इसको पहले 3 से करेंगे, ठीक है। बेसिकली आप कैसे भी कर सकते हो, एलसीएम सेम ही आएगा, लेकिन जो यूजुअल मेथड होता है वो छोटे नंबर से पहले किया जाता है। तो यहाँ पे 19 × 3 हमारा क्या आ जाएगा 57,
अब क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है आपका, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, माइनस का 8/90 माइनस में 2/57, ठीक है। अब इनका एलसीएम आया है मेरा 57, तो 57 नीचे रहेगा। अब 19 को 57 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। 19 को जब हम 57 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब 57 को 57 से डिवाइड किया, 1 आएगा। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 24 माइनस 2/57। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 26/57, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट खत्म हो गया। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में आपके 3 नंबर्स हैं। एक तो है माइनस का 3/5 प्लस 8/15 एंड प्लस का -7/10। तो माइनस का 3/5, 8/15 एंड -7/10। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है ये ऊपर वाले क्वेश्चन की है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट सेकंड का। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 10 निकालना है। तो जब आप इसका एलसीएम निकाल के देखोगे ना 5, 15 एंड 10 का, तो सबसे पहले तो 2 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो ये वाला भी 5 आ जाएगा। एंड फिर 5 से करेंगे तो 1,1,1 आ जाएगा। तो जब आप इसे करोगे 6 5 जा 30, तो आपका 30 आ जाएगा। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 30 आ गया। एलसीएम 30 आ गया। तो क्या करना है आपको, जब भी एलसीएम 30 आता है तो नीचे 30 रखना है। नीचे 30 रखने के बाद 5 से डिवाइड करना है, पहले वाले से डिवाइड करना है। तो ये 6 पे डिवाइड होगा। 6 पे डिवाइड हुआ तो ऊपर वाले से उसे मल्टीप्लाई करना है। 6 पे डिवाइड हुआ तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 2 पे डिवाइड होगा। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। फिर 10 से 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर, तो ये आपका सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 18, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं वरना ये एलसीएम के साथ मिक्स हो जाएगा। माइनस का 18 प्लस 16 माइनस का 21/30 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 23/30, माइनस का 23/30। तो जब आप इसे ऐड माइनस करेंगे तो सॉल्व करके देख लेना एक बार, ये 1939 बनेगा। ये माइनस का 39, माइनस के 39 में से आप जब 16 माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है साइन बढ़ने वाले का, तो जब माइनस के 39 में से आप 16 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 23 आएगा। एंड साइन किसका आएगा, 39 का आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 23/30, ठीक है। तो ये सेकंड आपका सेकंड का थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 के बी का फर्स्ट पार्ट जो है वो है माइनस का 2 एंड 1/3 प्लस में 4 एंड 3/5, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी को सॉल्व कर लो। ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 7/3। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 23/5। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम ऑफ 3,5, तो एलसीएम ऑफ 3,5 क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 3,5 का एलसीएम 3 1 जा 3, फिर 5 बचा, फिर 1,1, तो एलसीएम आ जाएगा 3 × 5। एलसीएम ऑफ 3,5 इज 15 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो आपका 15 एलसीएम आ गया। तो क्या कैसे ऐड करते हैं, ऐड करने के लिए क्या करते हैं, 15 एलसीएम को नीचे रखते हैं, फिर पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे 5 आएगा। तो
तो आपका एलसीएम जो आया 15 आया है, ठीक है। तो आपका एलसीएम को क्या करना होता है, सबसे पहले डिवाइड करना होता है फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से। तो आपने डिवाइड किया तो 5 आया, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर से, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जब आपने डिवाइड किया तो 3 आया, तो आपने 23 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये तो आ जाएगा आपका माइनस का 35, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 69 प्लस में और माइनस का 35 माइनस में, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4, ये 3, तो 34/15 ये और प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन किसका आता है, बड़े नंबर का आता है। तो ये आपका 34/15 है। अब इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, इसका सेकेंड पार्ट है 5 प्लस 5/11, 5/11 नहीं है, 7/11 है, प्लस में माइनस का 9/22, ये है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 11, 22 और यहाँ पे इसके नीचे 1 ही है, तो 1, तो एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आपको दिख रहा है 22 किससे डिविजिबल होगा, आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 आ गया, तो फिर हमने 11 से किया, तो ये हो जाएगा 2 × 11 विच इज 22। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 22 आ गया। तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा, 22 होल डिवाइड में आ जाएगा। 1 से डिवाइड किया 22 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 22 ही आ जाएगा। तो 5 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 11 को डिवाइड किया 22 से, कितना आएगा, 2, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस है, तो साइन माइनस का है। अब 22 को 22 से ही डिवाइड किया, तो 22 को 22 से डिवाइड करोगे आप, तो ये आएगा आपका 9, ठीक है। तो अब इसे आप सॉल्व कर लेना। ये जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 110, 5 2 जा 10, 1 कैरी जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 प्लस 14 माइनस 9/22, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 124 माइनस 9/22, ठीक है। तो ये आपका 115/22 है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट है 6 प्लस 5/9 प्लस माइनस का 5/12, ये क्वेश्चन है। अब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 9,12 निकालना है हमें। तो 9,12 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो हम 2 से करेंगे कि 6 जो आपका 12 है वो 2 से चला जाएगा 6 पे। तो आपका 9,6, फिर आपका अगेन 2 से डिविजिबल हो रहा है 9,3, तो फिर 3 से करेंगे 3,1 एंड फिर से ये से करेंगे 1,1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 और ये 9, तो कितना आ जाएगा 36 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया 36। अब ये चीज़ किसके इक्वल होगी आपकी, 36 नीचे। अब 1 को हमें 36 से डिवाइड करना है, ठीक है, और जो आएगा 36 ही आएगा। 1 अगर 1 डिवाइड हो रहा है किसी भी नंबर से तो हमेशा वही नंबर आ जाता है। तो 6 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 9 को डिवाइड करना है 36 से, तो 4 आएगा, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 12 को 36 से डिवाइड करना है, तो 12 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करके माइनस करके आंसर निकाल लेना। ये कुछ आएगा आपका 221, ऊपर वाला सॉल्व करके प्लस माइनस करके अपॉन 36, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि आपको जो नंबर गिवन है, ए का फर्स्ट पार्ट है आपका 74/12 को एक इंटीजर में और एक रैशनल नंबर में आपको एक्सप्रेस करना है। तो जब भी आपको ऐसे करना होता है तो आपको 12 के टेबल में देखना है कि इससे छोटा नंबर कब आता है, ठीक है। अगर प्लस में है तो आपको क्या देखना है, 12 के टेबल में इससे छोटा नंबर कब आता है। तो 72 आता है प्लस 2/12। तो आप इसके नीचे 12 को, क्योंकि डिवाइड बाय होल से 12 डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 72/12 लिख सकते हैं और 2/12 लिख सकते हैं। तो 72/12 क्या होगा, 6 होगा।
तो 6 प्लस 1 अपॉन, ये आपको कैंसिल करना है 1 6, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1/6। तो आपको क्या करना है, एक इंटीजर और एक रैशनल नंबर के सम में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ऐसे करना है ये वाला पार्ट। ऐसे सेकेंड पार्ट है आपका माइनस का 45/8। तो आप एक्सप्रेस करो इसे सम में, क्योंकि जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में क्या करते हैं, इससे बड़ा नंबर देखते हैं। प्लस वाले में आप छोटा नंबर देखते हो और नेगेटिव में इससे बड़ा नंबर देखते हैं। तो 8 के टेबल में 45 से बड़ा नंबर कब आता है, तो आप 8 5 जा 40 होता है, फिर 8 6 जा 48 होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 48 माइनस का 48 प्लस 3। इसे ऐसे लिख सकती हूँ मैं, माइनस का 48 प्लस 3 लिख सकती हूँ मैं इसे, क्योंकि मुझे सम में एक्सप्रेस करना है, इसीलिए बीच वाला जो साइन है वो प्लस का होना चाहिए। तो माइनस का 48 प्लस 3 लिखूंगी तो प्लस माइनस माइनस होने वाला है, प्लस माइनस माइनस होने के बाद साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। तो इसका मतलब ये चीज 45 की ही इक्वल है, -45 की। अब इसे ब्रेक कर दो, माइनस का 48/8 प्लस का 3/8। तो माइनस का 48/8 क्या आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस 3/8। तो सम आ गया। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है आपका माइनस का 125/21। तो 21 के टेबल में जब आप चेक करोगे तो 126 जो होगा इससे बड़ा नंबर होएगा 126, ठीक है। प्लस 1 लिख सकती हूँ क्योंकि इसमें मुझे 1 माइनस करना है, तभी 125 आएगा माइनस का। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस से माइनस का 125 आ जाएगा। अब इसे अलग अलग कर लो, का 1/21। अब जो 126 होता है वो आपके टेबल 21 के टेबल में 6 पे आता है, तो माइनस का 6 प्लस 1/21। तो ये आपका एक्सप्रेस हो गया एज अ सम ऑफ इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर। ऐसे बी का फर्स्ट पार्ट भी जो सेम ही है, माइनस का 24/7। तो इसको क्या करेंगे, माइनस का 28 प्लस 4/7 लिख देंगे। तो ये माइनस का 28/7 प्लस का 4/7, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 4/7। इसका सेकेंड पार्ट है माइनस का 205/24। तो माइनस का 205 से बड़ा नंबर ढूंढना है जो 24 के टेबल में आता हो, तो वो होता है आपका 216। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अब प्लस 11 करोगे तो आपका माइनस का 205 आएगा। आपको ऐसी चीज़ ऐड करनी है कि जो अल्टीमेट आंसर आए वो ये आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लो, प्लस 11/24। तो जब आप ये करोगे तो आपको 9 पे आता है ये, ठीक है। तो 9 ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस 11/24। तो सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है आपका माइनस का 5 एंड 10/57। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 57 प्लस 10, ठीक है, अपॉन 57। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व कर लेना, आपका माइनस का 295/57 आएगा। अब 57 के टेबल में आपको क्या ढूंढना है, 295 से बड़ा नंबर, क्योंकि नेगेटिव है। तो यहाँ पे 295 से बड़ा नंबर आएगा 242 प्लस 47 करने पे आपका ये आएगा 47। जब आप इसमें माइनस करोगे तब आपका ये आता है। अब इसे क्या करो, सेपरेट कर दो, 47/57। अब ये किस पे आता है आपका, 342 आपका 6 पे आता है। जब आप मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे होगे ना कि इससे बड़ा नंबर कब आता है, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये डिवाइड करके क्या आने वाला है। तो डिवाइड करके क्या आएगा, जितने टेबल पे वो आता है, 57 के 6 टेबल पे आता है, तो आपका 6 आ जाएगा और 47/57 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी नंबर का, उसका जस्ट नेगेटिव। तो ए का फर्स्ट पार्ट है 4/11, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स जस्ट इसका नेगेटिव, तो माइनस का 4/11। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है इसका, तो उसका आ जाएगा क्योंकि 3/-8 है, तो एडिटिव इनवर्स आपको पूरा लिखना है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ,
तो ये हो जाएगा माइनस का 3/-8, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, क्योंकि डिनोमिनेटर के आगे माइनस क्या आता है, नोमिनेटर के आगे आ जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 13/8। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका, पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा 3/-7 प्लस में माइनस का 7/3। ठीक है, तो पहले से सॉल्व कर लो जरा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/3 माइनस 7/3, और एलसीएम लेंगे इसके बाद, एलसीएम ऑफ 3,7, तो एलसीएम ऑफ 3,7 आपका 21 आएगा। ठीक है, तो 21 नीचे रखते हैं और पहले वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, तो पहले वाले नंबर से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 21 3 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 49/21, तो ये आ जाएगा माइनस का 58/21। तो एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस का 58/21, तो आंसर आ जाएगा 15/21, 58/21। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, बी ए का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। तो फोर्थ का जो बी पार्ट है उसमें भी आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जस्ट नेगेटिव, तो इसका जस्ट नेगेटिव कर दूँ। एडिटिव इनवर्स पूरा लिखना है यहाँ पे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, माइनस ऑफ माइनस का 21/5, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 21/5। इसके बाद पहले तो इसी को सॉल्व कर लो, तो ये किसके इक्वल है, 7/13 के इक्वल है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, माइनस का 7/13। अब इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 8। तो एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 8 क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3 एज इट इज़, 3 पे ये, 4 पे ये, फिर अगेन 2, 3, 3 एंड 2, फिर अगेन 2, 3, 3 एंड 1। अब 3 से करेंगे तो 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आ गया, 12, इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, 12 2 जा 24, तो आपका एलसीएम आ गया 24। तो एलसीएम 24 आ गया। ठीक है, तो 24 नीचे आ जाएगा। अब 24 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 24 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 8। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ आ जाएगा साइन माइनस का। अब 6 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो आपका ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसे 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, हाँ इसको भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 5 से प्लस। अब 8 से इसे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, और उसे 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 32 माइनस 20 प्लस 15/24। तो ये आपका माइनस कर दो, माइनस करने के बाद क्या आएगा, 47 माइनस 20/24, तो 47 माइनस 20 इज 27, 27/24। तो एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, माइनस का 27/24 आपका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी पार्ट जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 17 सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 17/36 फ्रॉम 7/24। 7/24 में से आपको 17/36 सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब आपको 7/24 माइनस 17/36 निकालना है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट क्या है आपका, माइनस का 6/21 फ्रॉम किस में से करना है, 5/63। तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, 5/63 में से माइनस करना है माइनस का 6/21। ठीक है, फिर अगली जो थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में क्या है, आपको क्या करना है, 17/15 फ्रॉम माइनस का 6/13। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, माइनस का 6/13 में से माइनस करना है आपको माइनस का 7/50। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एलसीएम निकाल के नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो एलसीएम आप खुद सॉल्व करना है। एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 क्या आएगा, जब निकालोगे तो ये 144 आएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ आपकी वो 7/24/17/36 क्या आ जाएगी, 144 नीचे आ जाएगा। इसे 24 से डिवाइड करना, तो इसे जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 4 आएगा। तो 4 को 17 से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इसे 24 से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करो एक बार 144 को, तो 144 को जब आप डिवाइड करेंगे 24 से तो ये आपका 6 आएगा। ठीक है, तो 6 को क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है माइनस। अब जब इसे आप नेक्स्ट करने के लिए क्या करना है, 144 को 36 से डिवाइड करना है। अब जब आप 36 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, तो उसे 17 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपका जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 42 माइनस में 68 अपॉन 144। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो माइनस आ गया। अब जब माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6 एंड यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो माइनस का 26 अपॉन 144। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 6/21 एंड 53। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 63 एंड 21 निकाल लेते हैं, तो ये आपका 63 आएगा। तो आपका 5/63 माइनस में माइनस का 6/21, तो इसको क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो इसे मैं लिख सकती हूँ 5/63 प्लस 6/21। अब एलसीएम मेरा 63 आ गया, तो 63 को 63 से डिवाइड करूँगी 1 आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 5 ही आएगा। अब 21 को मैं 63 से डिवाइड कर रही हूँ, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका 18 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 18 + 5 इज 23, 23/63 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको एलसीएम निकालना है 13 एंड 15 का। तो जब आप 13 एंड 15 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 195 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आएगा 13 × 15, इसे मल्टीप्लाई करके आपका 195। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, सबसे पहले इसी को ही लिख लेते हैं। तो ये माइनस ऑफ माइनस 17/15 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 6/13 प्लस 7/15। ठीक है, एलसीएम आया 190, एलसीएम क्या आया 195। अब 13 से डिवाइड करूंगी जब मैं 195 को, तो ये 15 आएगा, तो 15 को मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले से। अब क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है, तो 13 आएगा, वो 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 90 प्लस माइनस का 90 प्लस का 91/195, तो ये हो जाएगा 1/195। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए अगली वीडियो बनाई जाएगी, उसके लिए आपको नेक्स्ट जो लिंक भेजूंगी उसके लिए आप वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेना। ठीक है, आज ही सेंड करूंगी मैं वो लिंक, तो आप ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद दूसरी वीडियो देखेंगे।